इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, लास्ट क्लास में हमने जजमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जो चैप्टर डील करता है सेक्शन नंबर 392 से लेके 406 तक, चैप्टर 29। देखो, इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में 392 और 393 डिस्कस किया था, जिस सेक्शन ने हमें बताया कि जब कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया जाता है तो वो जजमेंट कितने दिन में देना चाहिए, कब जजमेंट सुनाया जाना चाहिए, कोर्ट कब उस पे सिग्नेचर करता है, कौन सी लैंग्वेज में होता है, वेबसाइट पे कब अपलोड किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स के थे और दोनों ही सेक्शन हमारे लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 394 एंड 395। दोनों सेक्शन मेंस के क्वेश्चन हैं, दोनों में से प्री के क्वेश्चन आते हैं। 395 जो बात करता है वो कंपनसेशन की बात करता है कि कब हम एक्यूज के ऊपर कंपनसेशन भी इंपोज कर सकते हैं। देखो, बात ये आती है कि जब जुर्माना लगाया जाता है तो क्या तब भी हम एक्यूज से इन एडिशन कंपनसेशन ले सकते हैं? यस, कुछ सर्कमस्टेंसेस में लिया जा सकता है, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस उस मैटर पे डिपेंड करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं पूर्वतन दोष सिद्ध ठहराए गए अपराधी को पता सूचित करने का ऑर्डर। मतलब कि अब हम एक्यूज्ड से कब उसके घर का एड्रेस मांग सकते हैं और कब तक एक्यूज्ड हमें अपने घर का एड्रेस देगा। अब देखो, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनमें पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती है, लेकिन 394 हमें बताता है कि जब आप एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो, आपके अगेंस्ट पहले भी कोई केस हो चुका है और आपको कन्विक्शन किया जा चुका है, तब आप क्या करोगे? अगर बार बार या दूसरी बार आपके अगेंस्ट कोई अपराध सिद्ध होता है तो 5 वर्ष तक आप किस घर में रह रहे हो, किस जगह पर रह रहे हो, अगर आप अपने घर का एड्रेस चेंज करते हो तो वो इंफॉर्मेशन भी आप हमारे साथ शेयर करोगे। ये बताया जाता है सेक्शन नंबर 394 के सबसेक्शन 1 में कि जब किसी व्यक्ति को भारत में किसी कोर्ट द्वारा 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय ठहराया जाता है और फिर से वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है जिसकी पनिशमेंट 3 ईयर या उससे अबव की है, तब वहां पर यदि कोर्ट उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति को कारावास की सजा सुनाते समय ऑर्डर दे सकता है कि वो अपना निवास, और अगर कोई निवास या एड्रेस में परिवर्तन करता है, तब्दीली करता है, वो या अनुपस्थिति या रिहाई के बाद इस तरीके के निवास को जो ऐसे टाइम पीरियड तक होगी जो कि 5 ईयर तक होगा, अनुसार अधिसूचित किया जाएगा। तो जब आप अपने घर का एड्रेस चेंज कर रहे हो या फिर आप कहीं अनुपस्थित हो तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप हमें बताओगे। कहने का मतलब 5 ईयर तक आपके ऊपर कोर्ट का कंट्रोल रहेगा, आपके ऊपर कोर्ट की नजर रहेगी, आप जहां जहां जाते हो, जहां जहां रहते हो। कब? जब आप पहले भी 3 ईयर तक की या उससे अबव की पनिशमेंट के लिए कन्विक्ट हो चुके हो या बाद वाला कोई ऑफेंस किया है उसमें भी 3 ईयर या उससे अबव की पनिशमेंट है, तो आपके ऊपर एक तरीके से कंट्रोल रखा जाएगा। ये हमें बताता है 394 का सबसेक्शन 1। अब बात करते हैं 394 के सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि जब आप ऐसे किसी ऑफेंस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हो या फिर अबैटमेंट करते हो या फिर अटेम्प्ट करते हो, तो कहने का मतलब जिस ऑफेंस की पनिशमेंट 3 ईयर या उसके अबव की है, अगर उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की तब भी ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जब इन सेक्शन में आपने अबैटमेंट किया तब भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, और जब आप अटेम्प्ट करते हो, प्रयास करते हो, तब भी ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो कहने का मतलब आपराधिक षड्यंत्र, दुष्प्रेरण और प्रयत्न के अपराधों पर भी ये सेक्शन लागू होगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3 कि यदि अपील या अन्यथा ऐसी दोष सिद्धि को रद्द कर दिया जाता है तो ऐसा ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। जैसे एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको ये पनिशमेंट मिलती है और 5 साल तक आप हमें अपने एड्रेस के बारे में बताओगे, वो व्यक्ति भागा भागा जाता है अपील में। अब अपीलेट कोर्ट ने उसकी दोष सिद्धि को
दोष मुक्ति में बदल दिया। तो अब ये जो ट्रायल कोर्ट ने ये जो ऑर्डर दिया है उसके ऊपर कंट्रोल रखने का, अब ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर अपीलिएट कोर्ट ऑर्डर में चेंजेस करता है तो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को रद्द किया जाएगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 हमें कहता है कि ये जो 394 आप पढ़ रहे हो, इस सेक्शन को कौन कौन सा कोर्ट लागू कर सकता है, मतलब इस सेक्शन में ऑर्डर देने की पावर किस किस कोर्ट के पास है। जैसे कहता है कि ये ऑर्डर जो है अपीलिएट कोर्ट भी दे सकता है, हाई कोर्ट भी दे सकता है, इवन सेशन कोर्ट द्वारा जब अपनी रिवीजन की पावर को यूज किया जा रहा है तब भी 394 के प्रोविजन को वो लागू कर सकते हैं। देन बात करते हैं सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 में सिर्फ आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ये जो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप अपने घर की, अपने निवास की 5 साल तक हमें इंफॉर्मेशन देते रहोगे, तो इससे संबंधित जो रूल्स है वो कौन बनाएगा। तो सिंपल लिखेंगे, राज्य सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, राज्य सरकार द्वारा इस धारा से संबंधित नियम बनाए जाएंगे। इस धारा से संबंधित नियम बनाए जाएंगे। इस धारा से संबंधित नियम बनाए जाएंगे। देन आ जाइए सबसेक्शन 6 पे। कहता है ऐसे नियमों में उनके उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान हो सकता है और ऐसे किसी भी रूल के वायलेशन में आरोप में किसी भी व्यक्ति पर उस जिले के कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल चलाया जा सकता है, जिसमें उसके द्वारा अंतिम बार उसके निवास स्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो कहने का मतलब जब यहाँ पे रूल्स बनाए जा रहे हैं, उन रूल्स का अगर आप वायलेशन करोगे तो आपको इन एडिशन पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी। तो सेक्शन 394 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है कि जब आप बार बार ऑफेंस करोगे तो हम आपके ऊपर कंट्रोल रखेंगे। अगर 3 साल या अबव की पनिशमेंट में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करोगे तब भी ये सेक्शन लागू होगा, अबैटमेंट करोगे तब भी लागू होगा, अटेम्प्ट करोगे तब भी ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि अगर अपीलिएट कोर्ट ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चेंज करता है तो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर सारे वॉइड माने जाएंगे, शून्य माने जाएंगे। इस सेक्शन की जो बात है, जो पावर है, अपीलिएट कोर्ट यूज कर सकता है, हाई कोर्ट यूज कर सकता है, सेशन कोर्ट यूज कर सकता है। कब? जब वो अपनी रिवीजन की पावर को यूज कर रहा है। और इस सेक्शन से संबंधित जितने भी रूल्स हैं वो कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 395, प्रतिकर देने का आदेश। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कंपनसेशन के बारे में। देखो इससे पहले हम सीआरपीसी में ये सेक्शन पढ़ते थे 357 में, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ करता था। अब भी मेंस का अच्छा क्वेश्चन इसमें बनता है। देखो ये जो सेक्शन है ये हमें बताता है कि अगर आप किसी एक्यूज्ड से कंपनसेशन वसूल कर रहे हो या जुर्माना वसूल कर रहे हो तो जुर्माना वसूल किस तरीके से करोगे, उस जुर्माने को किस में यूज लिया जाएगा, ये चीजें भी कोर्ट को अपने जजमेंट में बतानी पड़ेगी। जैसे अगर कोर्ट एक्यूज्ड से जुर्माना ले रहा है तो जुर्माने को यूज वो विक्टिम को हुई हानि के लिए कर रहा है, जो उसको इंजरी हुई है, जो उसको हानि हुई है उसके लिए यूज किया जा रहा है। तो कोर्ट यहाँ पे अपने जजमेंट में बताएगा कि हम उस जुर्माने को किस पर्पस से यूज कर रहे हैं। ठीक है, कहता है प्रतिकर देने का आदेश। सबसेक्शन 1, जब कोई कोर्ट जुर्माने की सजा या ऐसी सजा जिसमें डेथ पनिशमेंट सहित जुर्माने की सजा लगती है, जिसमें जुर्माना भी एक हिस्सा है, तो कोर्ट फैसला सुनाते समय वसूले गए जुर्माने की पूरी रकम या उसका कोई हिस्सा वसूलने का आदेश दे सकता है और उस वसूले गए जुर्माने को किस पर्पस से यूज किया जाएगा? तो अभियोजन में किए गए खर्चों को उचित रूप से चुकाने में, कि जो भी प्रोसिक्यूशन में खर्चा आया है उस जुर्माने को हम वहां यूज करेंगे। यह अपराध के कारण हुई किसी हानि या क्षति के लिए उस प्रतिकर को यूज किया जा रहा है
तब वो कोर्ट वहां पे बताएगा, या फिर जब किसी व्यक्ति को या अन्य व्यक्ति की डेथ का रीजन बनने या अपराध के उकसाने के लिए या अपराध के दोषी ठहराया जाता है, उन व्यक्तियों को प्रतिकर देने में यूज किया जा रहा है तो यहाँ पर बताया जाएगा। या फिर जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, चाहे वो चोरी है, आपराधिक दुर्विनियोग है, आपराधिक न्यासभंग है, या फिर छल है या बेईमानी से संपत्ति प्राप्त करना है, तब उस सिचुएशन में वह चोरी हो गई है, ऐसी संपत्ति की किसी भी वास्तविक खरीदार को उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए ऐसे कंपनसेशन को कोर्ट दे सकता है। तो सबसेक्शन 1 में हम लिखेंगे कि जुर्माने की राशि को वसूल किया जाएगा। सबसेक्शन 1 में लिखेंगे जुर्माने की राशि को किस प्रकार उपयोग किया जाएगा, किस प्रकार उपयोग किया जाएगा, किस प्रकार उपयोग किया जाएगा। देन आ जाइए सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में लिखेंगे कि जब किसी मैटर में अपील होती है, देखो ध्यान से सुनना, जब ट्रायल कोर्ट ने कोई कंपनसेशन लगाया है और उस मैटर में अगर कोई अपील होती है और अपील कर दी गई है, तो जब तक अपील का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक वो जुर्माने की राशि वसूल नहीं की जाएगी। कि यदि जुर्माना ऐसे किसी मैटर में लगाया जाता है जिसकी अपील होती है और अपील प्रस्तुत करने के लिए कोई अवधि समाप्त होने से पहले, या अगर अपील कर दी गई है तो अपील के जजमेंट से पहले उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। कि अगर कोर्ट जुर्माना लगाती है तो जुर्माना अगर उस मैटर में अपील होती है और अपील का जो टाइम पीरियड है वो जब तक टाइम पीरियड खत्म नहीं हो जाता तब तक वसूल नहीं किया जाएगा, और अगर उस मैटर में अपील कर दी गई है तो जब तक उसका विनिश्चय नहीं आ जाता, जब तक उसका डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक वो राशि या जुर्माने की या प्रतिकर की वसूली नहीं जाएगी। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। सबसेक्शन 3 में हमें बताया जाता है कि जब जुर्माना नहीं है, मतलब ऐसा कोई प्रोविजन है जिसमें जुर्माने का पर्टिकुलर कोई प्रोविजन नहीं है, तो उस दशा में कोर्ट यहाँ पे कंपनसेशन के लिए भी कह सकता है। तो कहने का मतलब जिस सेक्शन में जुर्माने का प्रावधान नहीं है उसके लिए कोर्ट एक्यूज के ऊपर प्रतिकर लगा सकता है। कि जब कोई कोर्ट सजा सुनाती है जिसमें जुर्माना शामिल नहीं है तो कोर्ट फैसला सुनाते समय आरोपी व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में उतनी राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकती है जितना कि विनिर्दिष्ट किया जाए। तो जिसमें जुर्माना नहीं है उसमें कोर्ट क्या कर सकती है, कंपनसेशन का ऑर्डर लगा सकती है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 कहता है इस धारा के तहत एक ऑर्डर अपीलेट कोर्ट भी दे सकता है, हाई कोर्ट भी दे सकता है और इवन सेशन कोर्ट भी दे सकता है जब वो अपनी रिवीजन की पावर का यूज कर रहा है। तो इस सबसेक्शन में लिखेंगे इस धारा का प्रयोग निम्नलिखित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इस धारा का प्रयोग निम्नलिखित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। एरो करके लिख देना, अपीलेट कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा और सेशन कोर्ट द्वारा किया जाएगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 कहते हैं उसी मामले से संबंधित किसी भी बाद के सिविल विचारण में प्रतिकर देते समय कोर्ट इस धारा के तहत प्रतिकर के रूप में भुगतान की गई या वसूल की गई किसी भी राशि को ध्यान में रखेगा। मतलब कि अगर बाद में कोई पश्चातवर्ती और केस किया जाता है तो पश्चातवर्ती केस में जो पहले दी गई राशि है उसको भी हिसाब में लिया जाएगा। तो बाद वाले केस में अगर पहले से कोई राशि भुगतान की गई है तो उसको भी कोर्ट यहाँ पे वसूल करेगा। तो यहाँ पर ये सेक्शन 394 और 395 हमारे लिए मेंस पर्पस के लिए। देन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में 396, वेरी इंपॉर्टेंट है, पीड़ित प्रतिकर के बारे में बात करता है। मतलब कि जो विक्टिम होती है उसको भी कंपनसेशन दिलाया जाता है, पीड़ित प्रतिकर स्कीम्स चलाई जाती है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर जजमेंट का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ पे बनते हैं।
प्रोबेशन वाला सेक्शन आएगा 401, वो भी 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और डेली 6 PM अपनी एक BSA की मेंबरशिप में क्लासेस चल रही है, 59 रुपीज की केवल मेंबरशिप है। उस 59 रुपीज में BSA को आप घर बैठ के सारा पढ़ सकते हो, BNS के MCQs कर सकते हो, BNSS के MCQs कर सकते हो, इवन वहां पे कुछ मेंस की क्लासेस है वो भी आप अटेंड कर सकते हो। बाकी क्लास हेल्पफुल लगी है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आज के लिए धन्यवाद।